हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस करिज्मेटिक केमिस्ट्री। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी मैथ्स की सीरीज। अब जो हम चैप्टर उठाएंगे वो है अलजेब्रा का फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। वो आपके 10th की है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो इमेज आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे वो है सीवी रमन के बारे में, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था इन्हें क्योंकि इन्होंने एक रमन इफेक्ट करके थियरी दी थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या बोला था, वो कोट हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ना कि स्टूडेंट बस ऑल्सो टीचर्स के लिए, कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर। जो भी फेलियर हुआ उसका जो करता धरता जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो खुद मैं हूँ। तो आई एम द मास्टर एंड इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इससे खुश भी हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं कभी फेल नहीं होऊंगा तो मैं सीखूंगा कैसे कि हर एक चीजें लाइफ में कैसे देखनी है। तो सिमिलरली यू पीपल आर यंग, आप लोग फेलियर से डरना नहीं है। फॉरेन में बच्चों को यही चीज सिखाई जाती है और आजकल हर एक फैमिली में जो भी आप देखोगे कि फेलियर से नहीं डरना एक ट्रेंड चालू हो गया है कि फेलियर से डरो मत। तो ये अच्छी बात है जो चालू हो रही है, लेकिन आप लोग को जरूरी नहीं है कि हमेशा फेल ही होता रहना, क्योंकि बार बार फेल होना और मेहनत ना करना लूजर्स करते हैं, लेकिन हमेशा मेहनत करके फेल होना ये विनर्स करते हैं। तो आपको सिर्फ फेल होने पे प्राउड नहीं होना है, आपको मेहनत करके फेल हो रहे हैं तो प्राउड हो जाओगे कि ठीक है लाइफ में कुछ अच्छा आगे रखा है। तो आप लोगों को चीज पे ध्यान रखना है। तो उसी चीज से स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं टैक्स सिस्टम। उसी का ये आगे वाला पार्ट है जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है। अच्छा, इसमें आप लोग क्या करोगे, हमारे टैक्स के बारे में पढ़ाई करोगे कि हमारा टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। तो इंडिया में आप लोग को बताना बहुत जरूरी है कि पहले बहुत सारे टाइप के हमारे यहाँ टैक्स थे, लेकिन सबको मर्ज करके हमने एक नया टैक्स बनाया जीएसटी, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स सिस्टम था। उसके बाद क्या किए, पूरे नेशन वाइज जो हमारी इंडिया है उसमें पूरे नेशन वाइज हमने क्या किया, पूरा एक ही टैक्स सिस्टम ला दिया। तो पूरी इंडिया के लिए अगर कोई है तो वो है जीएसटी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये पूरे इंडिया वाइज टैक्स है, पूरा हर एक देश हर एक स्टेट का अलग अलग नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो चलते हैं उसी के साथ हमारे यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए कि जीएसटी के अंदर क्या क्या होता है। जीएसटी का नाम बता दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें दो टैक्स ऐड होते हैं, एक होता है स्टेट जीएसटी प्लस सेंट्रल जीएसटी। ये वाला पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारी महाराष्ट्र जैसी हो गई, यूपी हो गई, राजस्थान हो गई, तमिलनाडु हो गई, ये गवर्नमेंट के पास जाएगा जो टैक्स लगेगा। प्लस उसका सेम पार्ट वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब मोदी जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सिंपल लिख लेता हूँ कि 100 रुपये का कुछ सामान है तो जीएसटी अलग अलग रेट पे है। 5% रेट पे भी है, 0% पे भी है, 10%, 12% पे भी हमारी जीएसटी है, 18% पे भी है और 28% पे। तो ऐसे अलग अलग स्लैब है। तो जो बहुत जैसे कि जो कार हो रहे होते हैं बहुत महंगी होती है और महंगे लोग मतलब हमेशा अमीर लोग खरीदते हैं, तो उनको टैक्स मारने में गवर्नमेंट का फायदा भी है, क्योंकि वो अमीर हैं प्लस दे भी सकते हैं और वो व्हीकल यूज कर रहे हैं जो अच्छा नहीं इन्वायरमेंट के लिए। तो ऐसी चीजों को रखा गया है 20। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें उन पर टैक्स नहीं लगता। ऐसा है कि हमारा जो राशन का आता है, राशन की दुकान पे उन पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने नीड के हिसाब से टैक्सेशन किया है। तो समझिए 100 रुपये पे 10% टैक्स है, 10%। तो इसमें क्या होता है, ये 10% टैक्स मतलब क्या है, इसमें दो चीज मिलके आती है। मैं जीएसटी बोला हूँ 10% है, तो इसमें सिंपली आप लोग क्या समझेंगे कि दो पार्ट है, एक है एस जीएसटी और एक है सी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। तो 10 का हाफ ऑफ बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5% स्टेट को जाएगा, 5% सेंटर को जाएगा। हर जगह आपको यही करना। अगर 28% होता तो 14% एस जीएसटी होगा और 14% हमारा सी जीएसटी, और दोनों को मिला के हमारा हो जाएगा
जीएसटी। तो अगर मैं बोलूँ 100 रुपए के सामान पे जीएसटी कितना होगा, अगर 10% लगाया मैंने तो 10% होता है हमारा 10 रुपया। अगर यही पूछूं मैं कि सी जीएसटी कितना होगा इसी 10% पे, सी जीएसटी कितना हो जाएगा फिर इसका, या तो आप लोग यहाँ से हाफ कर लो पैसे का ही, 5 रुपए सी जीएसटी हो जाएगा, सी जीएसटी, और उतना ही 5 रुपये हो जाएगा हमारा एस जीएसटी, स्टेट को भी। चलते हैं एक और एग्जाम्पल के 200 ले लेते हैं। अब इस पे हम लोग लगाते हैं 10% जीएसटी। तो 10% जीएसटी में हमारा कितना हो जाएगा, 20 का 20% ऑफ, नहीं 10% है, 10% ऑफ 200। तो ऑफ का मतलब क्या होता है आपके मैथ्स में, इनटू। तो 20% को कैसे लिखोगे, 20/100 लिखते हैं, ऑफ मतलब इनटू और 200, सिंपल। आ गया आपका, ये कट करो। अच्छा 10% है तो 10% है, तो ये कट करो, 20 रुपीज आपका जीएसटी आएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। अब इससे पूछूं कि आपका एस जीएसटी कितना होगा, रेट पूछूं तो एस जीएसटी का रेट पूछूं तो सीधा हाफ कर दो 5%, और मैं अमाउंट पूछूं तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो 10 रुपए, सिंपल। अब सी जीएसटी इसी तरह से पूछूं कि रुपए बताओ सी जीएसटी में कितने रुपए आएंगे, अगर 200 का सामान है और जीएसटी 10%, तो सीधा हाफ कर दो जो जीएसटी का आता है 10 रुपए। अब परसेंट पूछो तो उसका भी हाफ 5%, तो जो पूछा उस हिसाब से, परसेंट पूछा तो परसेंट हाफ कर दीजिए, और हमारा रुपीज पूछा है तो रुपीज हाफ कर दीजिए ओरिजिनल में से। सिंपल सी बात है ये। अगर समझो एस जीएसटी, दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, 5% बोला है, तो इसका मतलब सी जीएसटी कितना होगा, वो भी उतना ही होगा 5%। तो जीएसटी कितना होगा, ये दोनों को ऐड कर दो, 5 + 5, जीएसटी हमारा 10 है, उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा कभी कभी ये स्टेट्स की जगह पे यूनियन टेरिटरी आ जाती है हमारी, कौन आती है, यूनियन टेरिटरी, जैसे कि हमारा दमन दीव, ये सब जगहों पे जब टैक्स लगता है तो उसे बोलते हैं आईजीएसटी। तब वो स्टेट नहीं है ना, वो यूनियन है, तो उसको स्टेट बोलना गलत होगा, तो वहां पे आईजीएसटी लगाए थे। समझ गए, सिर्फ वही चीज सेम, इसका हाफ होगा जीएसटी का, सेम चीज जो आप स्टेट जीएसटी के लिए कर रहे थे वही आप आईजीएसटी के लिए करोगे। अच्छा ये टैक्स कौन भरता है, रियल में सब लोग भरते हैं। जैसे कि आप लोग देखा कोई सामान प्रोड्यूस होता है, मतलब बना रहे, तो उस पर टैक्स जाता है और ये गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि रियल में ये जो टैक्स है वो खुद सिटीजन्स भरते हैं, हम लोग जो खरीद रहे हैं सामान ना वो भरते हैं, कस्टमर्स भरते हैं एक्चुअली में, सामान का पैसा कस्टमर्स भर रहे हैं। ये लोग जो इंडस्ट्री वाले भी पैसा देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम पे ही पूरा आने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना होगा। तो आप लोग को दो चीज तीन चीज याद रखना है, सी जीएसटी का मतलब क्या है, सी जीएसटी का मतलब क्या है, एस जीएसटी का मतलब क्या है, और एस जीएसटी की जगह पे जब यूनियन टेरिटरी में सामान बिकता है तो उसे आई जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी का मैंने बताया कि क्या था, पहले हर स्टेट के अलग अलग बहुत सारे टैक्स थे, तो सबको परेशानी होती थी, सामान यहाँ से वहां थी, इसका टैक्स क्या है, महाराष्ट्र का टैक्स क्या है, गुजरात का टैक्स क्या है, तमिलनाडु, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती जाती। तो इसलिए गवर्नमेंट लेके आई कि जीएसटी पूरे हर एक स्टेट और हमारे कंट्री में एक ही टैक्सेशन रहेगा, जीएसटी। तो वहां से आगे बढ़े, हम लोग ने पार्ट्स किए, फिर देखे कि कैसे कैसे, इवन आपको मैंने परसेंटेज के स्लैब बता दे, 0, 5, 12, 18 है, 28 का, और उसका हाफ हाफ हो जाता है एस जीएसटी सी जीएसटी। पैसा कैसे निकालते हैं वो सब, अब हम चैप्टर में बढ़ते हैं, अब आप ये इसी इंफॉर्मेशन के साथ। पवन मेडिकल, कोई पवन मेडिकल है, सप्लाइज मेडिसिन, तो मेडिसिन सप्लाई, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आपको मालूम है, सीधा लगाना है आपको फॉर्मूला, लिखने का तरीका देख ली कैसे लिखना है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना, 12%, सो रेट ऑफ सीजीएसटी
CGST क्या होगा, 1/2 इंटू GST कर देते हैं, हाफ करने का मतलब यही, तो 1/2 इंटू 12 दैट इज 6%. Similarly, rate of SGST will be 1/2 into GST again, that will be also 1/2 into 12, 6%. और आप तीसरा तरीका से लिख सकते हैं, रेट ऑफ CGST equals to rate of SGST equals to 1/2 into GST, that is 1/2 into 12 equals to 6%. आप ये एक लाइन में भी आप चाहे तो लिख सकते हो, ये तरीके से या तो अलग अलग लिखो, आगे चल के सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में आप लोग इसी मेथड को फॉलो करोगे, ठीक है. ऑन सर्टेन आर्टिकल्स इफ रेट ऑफ CGST देखिए इज 9%, then what is the rate of SGST, what is the rate of GST, सिंपल देख लेते हैं इसे भी. सो रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू, कितना दिया था हमें, 9% दिया था ना, 9%. सो रेट ऑफ SGST is equals to rate of CGST. ये सब लिखने के तरीके, इक्वल्स टू 9%, क्योंकि दोनों सेम ही रहते हैं, सेंट्रल GST और स्टेट GST दोनों सेम ही रहते हैं. लेकिन अब पूछा है रेट ऑफ GST, तो वो क्या हो जाएगा, 2 times the rate of CGST, उसका दुगना, GST सबसे बड़ा है, तो 2 into 9 दैट इज 18%. आपका हो गया ये वाला भी, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. MS रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स, 2 टिन्स हो गए, ठीक है, ध्यान रखना. ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, ईच बोला है, ईच टीन इज 2800 रुपीज. इफ द रेट ऑफ GST बोलिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, 28%, देन व्हाट देन द अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट पूछा है, परसेंट नहीं पूछा है, सिंपल सी बात है, देखेंगे. एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है. तो इसे कैसे देखेंगे, पहले रेट ऑफ हमारे 1 टीन ऑफ पेंट कितना था, 2000 कितना था, 2800 रुपीज. तो ध्यान से देखिए, पूरा पूछा है. सो रेट ऑफ 2 का कितना हो जाएगा, पहले 2 का निकाल लीजिए, 2 टीन ऑफ पेंट्स is equal to 2 into 2800, that will become 5600 रुपीज. अब लगाओ इस पे हम लोग का रेट ऑफ GST कितना है, हमारा रेट ऑफ GST 28% है. तो आप चाहे तो यहीं से CG हमारा निकाल सकते हैं, कि इसको कर लीजिए, पहले देखिए बताता हूँ. तो द अमाउंट, अब अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 5600, इसका 28% टोटल अमाउंट का. तो परसेंट को कैसे लिखते हैं, 28/100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 5600, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, ये पहले कट हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 इंटू 56,
मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी साथ में सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं इसे करके दिखाता, अदरवाइज आंसर लिख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 हमारा 16, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14, 6 8 5 1 1568 उसकी वैल्यू है। अब हमारा आ जाएगा, तो अब आपको रेट ऑफ SGST निकाल लीजिए यहाँ से, इक्वल्स टू रेट ऑफ CGST, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GST, एंड वो हो जाएगा 1/2 इंटू GST का अमाउंट कितना रुपीज आया हमारा 1568। अब इसे कट कर लेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 784 रुपीज आ गया आपका आंसर। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। तो ध्यान रखें कि हमको यही सब लिखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ देखिए पहले हमने टोटल अमाउंट, फर्स्ट स्टेप टोटल अमाउंट, सेकेंड स्टेप में हमने जो था अमाउंट ऑफ GST उस पर कितना लगेगा, और थर्ड निकाला हमने रेट ऑफ SGST एंड CGST। अच्छा रेट क्या होता है यहाँ पे, ये स्टेप क्योंकि 2 3 थे ना इसलिए ये अलग से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये टोटल रेट हुआ उसका बनाने का, इसको बनाने के बाद GST लगती है इस पे ना GST, तो वो अमाउंट लगाना पड़ेगा GST का, और 5,600 रुपये पे उसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 1,568 रुपीज भरने पड़ेंगे उसको। तो इसमें से आधा पैसा जाएगा स्टेट को, आधा पैसा जाएगा सेंटर को, तो वही हम लोग रेट नहीं, यहाँ अमाउंट होगा, सॉरी, हाँ यहाँ अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो ऐसे जाएगा ये, तो ये ध्यान रखना, आपको यही फॉलो करना है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट, अच्छा बेल्ट की, इज 586 रुपीज। टैक्सेबल है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या, इस पर टैक्स लगना है अभी, ठीक है। आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि इस पर अभी टैक्स लगने वाला है, और टैक्स इंक्लूडिंग होगा तो उसके लिए अलग वो लोग लैंग्वेज लिखेंगे, तो आपको ये मार्क करना जरूरी है। रेट ऑफ GST इज 18%, GST बोला है, रेट बोला है 18%, ठीक है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसे। समझिए दुकान वाले ने एक वैल्यू की आपको वॉच की बेल्ट दी है ऐसी, इसका जो ओरिजिनल रेट है वो रेट है 586, प्लस इस पे GST ऐड होगी, और वो जो GST का अमाउंट होगा वो दोनों ऐड करके वो एक कस्टमर को, जो रिटेलर है, रिटेलर मतलब दुकान वाला हमारा, वो कस्टमर को बेचेगा। तो यही GST का अमाउंट इस पे निकाल लें और 586 में ऐड कर देंगे, तो कस्टमर को उतना पैसा देना पड़ेगा। तो इसे को हमें सॉल्व करना है। सो द कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज 586 रुपीज। रेट ऑफ GST कितना है सब अच्छे से लिखना है आपको, ये इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे आधे क्यों नहीं, क्यों इसमें डरते, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो कुछ भी डरने की दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ GST हमारा इसमें है 18%। अब यहाँ से अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ GST, रेट के बाद अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ GST कैसे निकालते हैं, जो ओरिजिनल प्राइस टोटल प्राइस है उस पे उसका परसेंट लाए जाते हैं। तो 18% ऑफ 586, 18% को 18/100 लिखेंगे, और ऑफ मतलब इनटू, और ये हो जाएगा 586। तो इसको कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50, फिर इसको कट कर लेंगे यहाँ से भी, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 अगेन,
5 7 जा 35 एंड 0.2। तो ये हमारा अपॉन में 5 और ये 10 भी रहेगा, तो ये रियल में 10 है अपॉन में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे 10। ठीक है, 5 से कट किया मैंने, तो 9 2 जा, अब ये बचा हुआ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 10 से डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ पे कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 प्लस 1 64 एंड 9 1 जा 9 प्लस 5 प्लस 6 हमारा 15, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, 1054.48 अपॉन 10। तो यहाँ से क्या होगा, डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे खसक जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जाता है, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है। तो 105 और एक जीरो, तो एक प्लेस खसकेगा, 0.48। ये है हमारा अमाउंट। तो कस्टमर को क्या मिलेगा, तो द कॉस्ट फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में बोला था, अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस कॉस्ट ऑफ बेल्ट, और इसका आंसर है, ये हमारा है 105.48 प्लस कॉस्ट कितना था 586 इक्वल टू 0। इसे ऐड कैसे करते हैं, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। जिसके पास डेसिमल जैसे 586 का डेसिमल है तो उसे डेसिमल दे दो, 2 प्लेसेस पे दे दो, क्योंकि यहाँ पे 105 में उसके बाद में 48 को 2 डेसिमल के प्लेस के बाद है। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखते हैं, राइट वाला राइट में लिखते हैं, सिंपल। डेसिमल की लोकेशन हमको सिर्फ ध्यान रखना है, तो यहाँ से 48 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, ये 9 और यहाँ पे हमारा 6, 691 691.48 रुपीज। ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, ये ध्यान रखना है जीएसटी के साथ। तो इसके साथ हमारा ये आंसर भी कंप्लीट होता है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम अब मिलेंगे तो हम मिलेंगे आपको 5th 6th एंड 7th का क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये आप लोग को एग्जाम में इसके आने के चांसेस, ये 3 क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इसमें भी ये टाइप 6 टाइप वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे 5th एंड 6th एंड 7th, आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। So till then, bye and have a great and nice day ahead.